आज हम पहुंचे हैं क्षेत्र के गांव धनौंदा में। यहाँ से सरपंच है श्रीमती वीनू देवी और सरपंच प्रतिनिधि श्री वीर सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं। जैसे 6-7 महीने का टाइम हुआ है, इस कार्यकाल में क्या क्या काम करवाए गए और क्या क्या प्रोग्रेस में? ऐसा है, सबसे पहले तो हमारे गांव की जो गली थी 3-4 जो कई सालों से रुकी हुई थी, उनको पक्का करवाया गया है। जैसे स्कूल के पास में था और कुछ एक नालियाँ थी वो करवाई हैं। और बाकी जैसे गांव की फिरनी जो बच रही थी वो सीताराम यादव एमएलए साहब के माध्यम से मैंने सारे वो करा रखे हैं। और जैसे गांव से गांव को जोड़ने के लिए है मोहनपुर से धनौंदा, उनका उन्होंने आश्वासन दे रखा है मेरे को कि ये आपके जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। उसके बाद धनौंदा से गाड़ा, धनौंदा से सीहोर और धनौंदा से छिंतरौली। जबकि गाड़ा वाला के तो पुल के लिए भी टेंडर हो चुका है। और अपने जो मोहनपुर है इसका भी टेंडर हो चुका है। मतलब आने वाले समय में काम शुरू हो जाएगा जी। और जैसे हमारे गांव के छोटे रास्ते कच्चे हैं जो गांव से खेत को जोड़ते हैं, उनके लिए भी विधायक साहब को कहा था और उन्होंने अपने तरफ से सीएम साहब को भेज रखा है। पता नहीं कितना टाइम लगे, ये तो हम नहीं कह सकते। मतलब अपनी जो गांव की समस्याएं हैं उनसे अवगत करवा चुके हैं आला अधिकारी। हाँ जी। और सबसे ज़्यादा मेन क्या है कि ये हमारी हरिजन बस्ती है जो दादरी रोड से और धर्मशाला पड़ती बनियों की वहाँ तक जी। और उसमें बीच में पानी भरा हुआ है। और वैसे तो वो सड़क पुराने टाइम में पक्की बनी हुई है, लेकिन दोनों साइड ऊंचा होने की वजह से वहाँ पानी रुक रहा है, लेवल नहीं है जी। तो उसके लिए भी मैंने ई टेंडरिंग के माध्यम से और अपने विधायक सीताराम के माध्यम से उसके लिए भी वो प्रयास कर रहा हूँ कि इसका ठेका जल्दी से जल्दी छूट जाए और ये पानी उस नाला में चला जाए ताकि यहाँ परेशानी नहीं रही। और एक वेद मंदिर है हमारा, वहाँ यही समस्या, वहाँ के लिए भी टेंडरिंग के लिए कर रखा है जी। प्रोसेस में है ये प्रोसेस में। और 2019 से मैं एक हमारे बाबा सिद्ध बाबा दयाल महाराज जी का धाम है और वो उसके पास हमारे गांव में जोड़ है जो हमारे दादा परदादा जो पूर्वज थे उस जोड़ के पानी ला करके खीर तक बनाया करते। तो उसके अंदर गंदा पानी है, तो उसके प्रयास के लिए मैं सभी से का सहयोग करके उसमें अब पानी निकलवा रहे हो खाली करके और उसको दोबारा वैसा ही शुद्ध करवाना चाहता हूँ जी। मतलब एक नज़र से देखें तो एक धरोहर है गांव की धरोहर है जी। गांव की धरोहर क्या, हमारे 5 गांव की धरोहर है। बास है, खरखड़ा, धनौंदा है और कैमला है, इधर झाड़ली है। सभी के मतलब खेड़ी तक भी है। तो ये यहाँ सभी उसको जो भादवा की सांदन 2 जाती है उस पर मेला लगता है। और अब भी हाँ जी, अब भी 17 सितंबर को यहाँ मेला है जी। कुश्ती वगैरह होती हैं, मतलब अच्छा यहाँ बड़ा आयोजन होता है। और हमारे गांव में खेल के प्रति भी 2 स्टेडियम है जी। 2 स्टेडियम है जी। और फुटबॉल के प्लेयर हमारे मतलब इंडिया लेवल तक के प्लेयर हैं जी। हाँ जी, नेशनल तक खेले जी। हाँ जी। और कोचिज हैं मेरे गांव से और खेड़ी गांव से दोनों। मतलब पहले तो एक स्कूल था धनौंदा का, वो अलग अलग हो गए और दोनों में 2-2 स्टेडियम हैं। और दोनों ये जैसे कोच वगैरह हैं दिल्ली में, गुड़गांव में या बाहर काफ़ी जगह कोच भी वो कर रहे हैं। और प्लेयर्स के लिए भी जैसे हरियाणा में मैचों में वो होता है तो हरियाणा की तरफ से जाते हैं, नेशनल स्टेट लेवल के प्लेयर हैं। मतलब युवाओं का ज़्यादा रुझान है खेलों की तरफ। हमारे सबसे ज़्यादा फुटबॉल का, न कबड्डी का, न कुश्ती का इतना है, न कि क्रिकेट का। मतलब मेन हमारा जो बच्चा जन्म लेता है ना उसी दिन से समझो वो फुटबॉल का प्लेयर हो गया है जी। और हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा रुचि है। और अक्सर बच्चे मेहनत भी करते हैं। जो आर्मी में 80% गाँव से बच्चे लगते हैं भी हैं। जैसे मैं बात करता हूँ शिक्षा के क्षेत्र की, स्कूलों की स्थिति क्या है? कितने स्कूल हैं यहाँ? हमारे यहाँ 3 स्कूल हैं जी। प्राइमरी गर्ल्स स्कूल, प्राइमरी लड़कों का स्कूल और फिर +2 का जो 6ठी से और 12वीं तक का है। और उनमें बढ़िया शिक्षा मिल रही है और यहाँ टीचर हैं वो भी अपनी पूरी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। जैसे हम गांव घूम रहे हैं तो देखें सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या कम है या ना के बराबर है, यहाँ पे क्या स्थिति है? हमारे यहाँ इस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे धनौंदा कणीना स्कूल के अंदर हैं। ब्लॉक में? हाँ जी, कणीना ब्लॉक है। जैसे धनौंदा 2 हैं जी हमारे। जैसे एक हटेली में, इसलिए कणीना धनौंदा। हाँ जी। जैसे पीने के पानी की व्यवस्था की बात करें तो किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है ग्रामीणों को?
हमारे गांव में मेन तो 4 जो ट्यूबवेल हैं जी, तो उनका तो मीठा पानी है जो सप्लाई है। वैसे 10 हैं हमारे गांव से ही, जी, तो उनमें 6 में थोड़ा खारा पानी है। बाकी ज़्यादा दिक्कत हमारे हरिजन बस्ती में पानी की है जी। और उसके लिए भी जो अपने वाटर सप्लाई का ये SDO और जेई है, जेई के माध्यम से एस्टीमेट बनवा के और चंडीगढ़ भिजवा रखा है जी। मतलब आपने प्रस्ताव भेज रखा नहीं, एस्टीमेट भी करके भेज रखा है। और उन्होंने मेरे से कहा था अब भाई आपके सितंबर लास्ट तक पानी ये ट्यूबवेल की बोरिंग होके हरिजन बस्ती की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। ये पब्लिक हेल्थ वाला आपको आश्वासन दिया था? मतलब आने वाले टाइम में सुविधा मिलेगी मिलेगी जो हरिजन बस्ती जो इलाका है। हाँ जी। एक जैसे सरपंच साहब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे सरपंच महिला है, हाँ जी। तो महिलाओं के लिए आपके क्या विशेष प्रयास रहेंगे? जैसे कोई सिलाई सेंटर वगैरह? ऐसा है जी, हमारे वैसे तो सिलाई सेंटर पहले था लेकिन वो बंद पड़ा है। अच्छा जी। और यहाँ 7 आंगनबाड़ी हैं। अच्छा जी। और 7 आंगनबाड़ियों के अंदर से सिर्फ एक का चल रही है। अच्छा, 7 में से एक चल रही है जी। क्या कारण है इसके पीछे? बता रहा हूँ जी मैं। 7 है और एक आंगनबाड़ी तैयार करी थी 2020 में, प्रशासन के टाइम में 21 में तैयार हो गई थी, 21-22 में, लेकिन उसकी खिड़की दरवाजे जो पड़े थे आज तक है। और मैं कई बार इस मामला में अपने ब्लॉक को भी अवगत करा चुका। मतलब निर्माण करने के बाद उसकी शुद्ध नहीं लेगी? निर्माणाधीन है जी, उसके गेट और लैट्रिन बाथरूम बच रहे हैं और छत बच रही, बाकी वो पूरा का पूरा मतलब थोड़ा ही काम बाकी है। थोड़ा काम बाकी है। तो इसकी वजह से, और एक ही सरकारी चल रही है, जो बाकी 6 जगहें जो हैं हमारी प्राइवेट उनमें चल रही है जी। मतलब किराए की जगह में चल रही है। पहले तो पंचायत घर था, लेकिन पंचायत घर कंडम है, वो कभी भी गिर सकता है। तो करीब 2 महीने से उन्होंने अपने तौर पर व्यवस्था करके, और कोई धर्मशाला में है, कोई किसी के मकान से लेकर वो किराए अपने स्तर पर व्यवस्था कर रखी है जी। और एक मेन समस्या गांव में आजकल होती है, जैसे बुजुर्ग लगा लो या और भी अन्य ग्रामीण, जैसे बैंक से संबंधित जो काम होते हैं गांव से बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ सब ब्रांच किसी बैंक की सुविधा है? ग्रामीण की बैंक की सुविधा है और ATM की भी सुविधा है। ATM भी उपलब्ध है। और वैसे अगर किसी को जल्दी होती है तो ये क्या बोलते हैं इनको, CSC सेंटर, हाँ, CSC सेंटर भी हैं, वहाँ से भी निकलवा के ले आते हैं। हाँ, अपनी सुविधा ले सकते हैं जी। कितने CSC सेंटर हैं यहाँ 5 CSC सेंटर हैं जी। और सबसे मेन हमारे बस स्टैंड वाला है, जो जैसे पहले तो सरपंच कर दिया करता, लेकिन आज के टाइम में जिला प्रमुख है जी। जिला प्रमुख करता है, तो उसने भी इस समस्या के लिए दे रखा है। लेकिन अभी तक बस स्टैंड के ऊपर वो सेंटर स्कूलर नहीं, जो बारिश वगैरह आती है तो बच्चों को खड़े होने में या कोई भी परेशानी होती है। आम यात्री चाहे वो बच्चा बुजुर्ग ग्रामीण जो भी है, उसको परेशानी है। और यातायात के साधनों क्या व्यवस्था है? यातायात रोडवेज की बढ़िया सुविधा है जी। हर पौन घंटा में, आधा में घंटा में बस सेवा है। बस क्यों शेल्टर की? हाँ, कमी है। और हमारे जी पशु अस्पताल है, बढ़िया चल रहा है वो भी। और PHC है हमारे यहाँ गणुंदा के अंदर, तो वो पंचायत के अंदर चल रही है ज़मीन जो है। उसके लिए भी मैंने अपने विधायक को भी अवगत करा दिया, BDO साहब को भी करा दिया, और औरों के माध्यम से मैंने BDO साहब को दे करके CHC ना ये अपने MO मेडिकल जो सिविल हॉस्पिटल है उसके MO को भी, और अपने ये CHC जो है शेड़ंग उसके अंडर आता, उसको भी, दोनों को लेटर लिखवा दिया है, अवगत करा दिया कि ये ज़मीन हमारी जो पंचायत की है, इतने नंबर है, इसको भाई गवर्नमेंट का अधीन कराया जाए ताकि हमारे को सारी सहूलियत मिल सके। तो मेडिकल ऑफिसर की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला जी? मेडिकल ऑफिसर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि आप मेरे पास अपनी ज़मीन की जो देना चाहते हो BDO के माध्यम से मेरे पास और अपने CHC में भिजवाओ, ताकि हम डायरेक्टर साहब को चंडीगढ़ पंचकुला भेज सकें। जैसे गांव में आमतौर पर अभी ये समस्या चली फैमिली ID में करेक्शन की, तो आपकी तरफ से कोई कैंप वगैरह का आयोजन किया गया है, या मतलब संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया भी गांव में कैंप लगवाया जाए, लोग परेशान हैं, बाहर जाना पड़ता है? ऐसा है जी, इसके लिए हमारे जो विधायक सीताराम जी हैं वो हर सोमवार को आते हैं यहाँ कणियाना ब्लॉक के अंदर जी, और वो उनको बताते भी हैं। और पीछे भी अटेली में था 7 तारीख का, और 3 तारीख का कणियाना के अंदर कैंप लगा था। उससे पहले 26 तारीख को महेंद्रगढ़ में भी लगा था। तो वहाँ से जो चेयरमैन बना रखे हैं अपने ये खोड़ा साहब, सतीश खोड़ा,
जो अपने रिवाड़ी बैठते हैं उनकी अध्यक्षता में यहाँ वो आए हैं, और अपने सीताराम जी जो विधायक हैं वो भी, और चेयरमैन साहब ने काफ़ी लोगों को कहा है, और फिर वहाँ भी कराते हैं। बाकी ब्लॉक के लिए कह देते हैं भाई वहाँ बैठते हैं, किसी की कमी बेसी है तो वहाँ जाके करवा लो। मतलब सुविधा मिल रही है। जैसे गांव के क्षेत्र के जो युवा हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हमारे गांव के तकरीबन युवा बच्चे जो भी हैं बढ़िया उससे वो कर रहे हैं परफॉर्मेंस वगैरह, और ऐसी कोई असुविधा वाली बात नहीं है। मतलब हर क्षेत्र में आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं जी। मान लो रोजगार का क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, या किसी का सहायता के लिए है, तो हर क्षेत्र से बढ़िया प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब सेना में लगभग कितने जवान होंगे गांव से? लगभग गांव में लगभग कम से कम भी जी, सेना में यहाँ से 400-500 बच्चे तो जरूर होंगे जी। जैसे कोई कमीशन लेके लग रहा है, कहीं लड़कियां मतलब किसी न किसी रूप में सेवा कर रहे हैं, सिपाही से लेके और बड़े रैंक तक लग रहे हैं। तो आप सरपंच प्रतिनिधि वीर सिंह जी के विचार सुन रहे थे। इन्होंने जो गांव के विकास का खाका तैयार किया है वो हमारे सामने रखा, और जो समस्याएं हैं वो सभी समस्याओं के निस्तारने के लिए संबंधित अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। हम कामना करते हैं भविष्य में जल्द ही इन कामों का निस्तारण हो, ग्रामीणों को सुविधा मिले। हमसे जुड़ने के लिए वीर सिंह जी का हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद।